नेताओं के घर पर बुलडोजर चलवा। बोल नहीं सकती थी, बोल सकती थी, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। हमारी पूजा करो। हाँ, ये कहते हैं हमारी पति तो भगवान होते ही है, कर भी लेने से क्या बुराई है। तो फिर अभी मारते हैं तो फिर क्या करें? तब पूजा नहीं। एक 10 साल की छोटी सी बच्ची फातिमा, उसके गरीब माँ बाप ने उसे काम पर भेजा था एक बड़े घर में, और वो घर था पीर असद शाह जिलानी का, एक सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर जिसके हजारों मुरीदीन हैं। पॉलिटिशियन उससे मिलने आते हैं और उसका एक फोन कॉल आपका किस्मत बदल सकता है। 14 अगस्त 2023 पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, जब लोग खुशियां मना रहे थे तो उस बड़े घर में वो छोटी बच्ची मारी पाई गई। और जब सीसीटीवी फुटेज वायरल हुए तो उसकी छोटे से जिस्म पर टॉर्चर के निशान थे। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाया और कुछ अरेस्ट हुए, और फरवरी 2025 उसकी मां कोर्ट में जाती है और केस डिसमिस करने की दरख्वास्त देती है। लॉयर्स और जर्नलिस्ट ने कहा कि उन्हें प्रेशराइज किया गया था, और जब उसकी मां कोर्ट से निकलती है तो मीडिया से कुछ बात नहीं करती। केस सेटलमेंट के साथ खत्म हुआ। और ये सिर्फ एक फातिमा का केस नहीं है, बल्कि हजारों लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। इन फेक स्पिरिचुअल लीडर्स ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, और ये सिस्टम चलता है 3 चीजों पर: डिस्पिरेशन, पावर और साइलेंस पर। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, 3 अलग मुल्क, 3 अलग हिस्ट्रियां, लेकिन एक चीज आइडेंटिकल है। एक आदमी होता है जो कहता है कि मेरा गॉड के साथ डायरेक्ट लिंक है। पाकिस्तान में उसे पीर या बाबा, इंडिया में उसे स्वामी, गॉडमैन या बाबा, और बांग्लादेश में उसे मौलाना या बाबा के नाम से लोग जानते हैं। चाहे उनकी मुल्क, मजहब, कलर्स डिफरेंट हो, लेकिन फार्मूला हर जगह सेम है। मैं आपकी बीमारी ठीक कर सकता हूँ, मैं आपको कोर्ट में केस जितवा सकता हूँ, मैं आपका रिश्ता करवा सकता हूँ, और मैं आपकी नौकरी लगा सकता हूँ। और हैरानी की बात यह है कि लोग एक्चुअली समझते हैं कि वो ये काम कर रहे हैं, और उन्हें पता नहीं कि ये उनकी एक फेक साइकी बन चुकी होती है। 19th सेंचुरी जब अंग्रेज लोग यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे तो उन्हें पंजाब और सिंध पर कंट्रोल चाहिए था, और सीधा कंट्रोल पाना मुश्किल था। तो इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाला, क्यों ना लोकल लोगों को जो इस इलाके में इन्फ्लुएंस रखते हैं अपने साथ मिलाया जाए। तो इस तरह उन्होंने पीर पिमनीस को जमीनें दी, पॉलिटिकल रिकॉग्निशन दी। क्यों? क्योंकि पीर के लोगों पर हजारों लोग चलते थे। और इसके बाद पार्टीशन हुआ, लेकिन पीर रहा। अयूब खान आया, पीर रहा। ज़ियाउल हक आया और पीर रहा। बल्कि उसके दौर में तो पीरों ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया, क्योंकि उन्हें सेफ हेवन मिल गए थे एक सो कॉल्ड इस्लामिस्ट लीडर की तरफ से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक पंजाब की 64% श्राइन की पॉलिटिकल कनेक्शन है। पार्लियामेंट की 16% मेंबर श्राइन फैमिली से आते हैं। सोचो, एक मुल्क जो 25 बार IMF के पास बेलआउट के लिए गया है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और पार्लियामेंट में 16% वो लोग हैं जिनकी पावर सुपरनेचुरल बिलीव पर टिकी है। और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये डिजाइन किया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है। हरिपुर सिंध पीर पगारो, उसके पास प्राइवेट मिलिशिया है, 60,000 आम मुरीदीन है, अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है। 1986 एक अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू में उसने ओपनली कहा था, मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को जुनेजो को लोन दी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बना। एक पीर ये ओपनली कह रहा है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को लोन दिया था, और इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उन्हें भी इस सिस्टम का एक हिस्सा चाहिए था। और फिर मुफ्ती कवी, एक सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर, रोयती हिलाल कमेटी का मेंबर, 2016 कंदील बलूच के साथ प्राइवेट रूम में उनकी सिर भी वायरल हुए। एक स्कैंडल, इसके बाद बैकलैश, और कुछ महीने बाद कंदील बलूच को उसकी भाइयों ने हॉनर किलिंग में मार दिया। मुफ्ती कवी आज भी टीवी पर आता है, लेकिन कंदील अब इस दुनिया में नहीं रही। और ये पूरा पिक्चर पाकिस्तान का है। या तो केस सेटलमेंट से खत्म होता है, या विक्टिम मारी जाती है, और ये सिस्टम चलता ही रहता है। और अब आते हैं इंडिया पर। इंडिया में इन लोगों के नाम अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। गुरमीत राम रहीम सिंह, एक आदमी जो मूवीज बनाता था, जिसके अंदर खुद हीरो था, जिसकी 16 मिलियन फॉलोअर्स थे। 2017 रेप कन्विक्शन 2 फीमेल फॉलोअर्स के साथ, और जिस दिन वो अरेस्ट हुआ उस दिन पंजाब में और हरियाणा में उनकी फॉलोअर्स ने बसेस जलाई, ट्रेन जलाए, जिसके अंदर 38 लोग मारे गए। आज वो लाइफ सेंटेंस में है, लेकिन इसके अंदर भी वो 15 बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। 400 से ज्यादा दिन जेल से बाहर। डेरा में 2000 के बाद 400 से ज्यादा मेल पावर ने वॉलेंटरी कस्ट्रेशन करवाया। कस्ट्रेशन मतलब उन्होंने खुद अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हटाया। ये अंदाजुन तकलीफ नहीं है तो किया है। सोचो, 400 लोग
नथया यांदा 2010 इस आदमी की सेक्स टेप वायरल हो जाती है। उसके रिस्पांस में ये कहता है, मैं सवासाना कर रहा था, मतलब योगा पोजेस, और इससे पहले उसने 1000 बार बताया कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। और जब कोर्ट ने उसे इम्पोर्टेंसी टेस्ट ऑर्डर किया तो पता चला कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद 2018 फिर रेप चार्जेस अमेरिकन फॉलोअर्स के साथ, और 2019 वो इंडिया से गायब। और इसके बाद उन्होंने अपना एक मुल्क डिक्लेयर किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलेसा के नाम से। क्यों लोग अंधाधुन इन लोगों को फॉलो करते हैं? इसके पीछे दो वजूहात है। पहला लैक ऑफ एजुकेशन और दूसरा लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट। और ऊपर से ये सियासतदान लोग भी मजहब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एक गरीब आदमी बीमार पड़ जाता है तो हॉस्पिटल किलोमीटर दूर है, प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर्स हजारों रुपए चार्ज करता है। जब उसके साथ कुछ हो जाता है तो कोर्ट में उसका केस 10 से 20 साल तक अटका रहता है। और जब कभी भी वो पुलिस के पास जाता है तो पुलिस रिश्वत मांगता है। इन सब की वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसकी फ्रस्ट्रेशन ये गॉड डेमन फेक बाबा अब्यूज करके अपने बिजनेसेस खड़ा कर देते हैं। और जब उनकी फॉलोअर्स को आप कहते हो तो वो मानने से इनकार कर देते। इसलिए इन लोगों को अपना भगवान मत बनाओ, रेशनली सोचो और अपने खानदान को तालीम दो ताकि उन इन साइकिलों में न पड़ जाए।